तुम्हें क्या लगता है? हाँ, एक रात अभय को रोक लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा का? हम जानते हैं सासू माँ, आप कल पूरी रात सोई नहीं होंगी, इसलिए आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया। बिंदिया रानी, ज्यादा खुश मत हो, जरा सा हाल का पूछ लिया लल्ला ने। तुम तो ये समझने लग गई कि लल्ला तुम्हारे साथ खुश रहने लगेगा। काश आपको अपने बेटे के सुख और दुख में अंतर समझ आता। एक मिनट सासू माँ। हमारा गांव होता तो आज की सुबह आप हमारा साथ श्रृंगार करके हमें सवारती, सजाती, 56 भोग खिलाती। क्यों? आज की सुबह में क्या खास बात है? कल रात को हम और हमारे पति अभय जी हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। क्या हुआ माँ जी, आप चुप क्यों हो गई? इतना षड्यंत्र, इतनी चालें चलने के बाद भी आप हमें और अभय जी को दूर नहीं रख पाई। आपकी हार हुई है सासू माँ। आप जितना हमें और अभय जी को दूर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा रिश्ता और गहरा होता जाएगा। अम्मा, अभय सीधा अपने कमरे में चला गया, कुछ बोला ही नहीं। क्या बोलेगा? किस मुंह से बोलेगा? जो अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मना कर आया है। मतलब अभय ने बिंदिया को माफ कर दिया? माफ तो नहीं किया होगा, और बिंदिया ने रिझाया होगा तो बहक गया। मज्जात जो है, पर हम अपने लल्ला को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। हमें कुछ करना होगा। अब तुम सब लोग ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं। तुम सब लोग जाओ, जो कहा है वही करो। अब बिंदिया की अकड़ कम होगी। गजा। कुछ कहना था जीजा जी? सच का है साले साहब, हम तो केवल आपका हाल पूछने आए हैं। अरे जीजा हैं तुम्हारे और वो आपके बड़े भाई। फर्ज बनता है हमारा कि हम आपका ख्याल रखें। कब से देख रहे हैं कि आप बहुत परेशान हैं, खासकर जब से आप बिंदिया से मिलकर वापस आए हैं। छोटी, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका बातचीत से हल ना निकले, और यूं परेशान रहने से समस्या दूर नहीं होगी। चल, आज इस मुश्किल को खत्म करते हैं। क्या मतलब आपका भैया? लगा फोनों से।
आप जाके देखिए कहाँ चल रहा है। हाँ। को माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पे? हटिए हटिए, पीछे हटिए आप लोग, हटिए हटिए। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अरे मैडम जी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हमने अपनी सास को बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दीजिए। परेशान किया है? अरे तूने तो उन्हें जलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी और अब माफी मांग रही है। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अगर दोबारा ये कांड किया तो? सबक सिखाना बहुत जरूरी है तुझे, इसलिए कोयले पे चलने के लिए बोल रहा हूँ। अगर दिल से माफी मांग रही हो तो चलो इस कोयले पर। ये कैसी सजा है? ये बहुत गलत है। आप औरतों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। और ये एक औरत किसी भी औरत के साथ कुछ भी कर सकती है। देखिए कैसे जलाया है उसने मेरी माँ को। और अगर इसको अब अपना रिश्ता बचाना है तो इसको आग पे चलना पड़ेगा। अरे हम पे रहम की थी, हम माँ बनने वाले, हमने नाक रगड़ के आपसे माफी मांग ली है। हम इस आग के कोयले पे क्यों चला रहे हैं? मैडम बोलिए ना। कितना माफी मांग रही है वो आपसे? वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। ना काफी नहीं है आपके लिए? नहीं, नहीं काफी है। मैडम हमें माफ करिए, ये हमारा निजी मामला है। जो हमने कहा है अगर इसने नहीं किया तो समझो हमारा रिश्ता खत्म। चलो माँ। रुक जाइए मैडम, मैडम कुछ कीजिए ना, ये हमें छोड़ देंगे, हम इस बच्चे के साथ कहाँ जाएंगे? मैडम हमारी मदद कीजिए, कुछ तो करिए। मैडम जी क्या करेंगी? आपका रिश्ता बचाने के लिए क्या खुद जलते हुए कोयले पर चलना शुरू कर दें? पीछे रहिए, आप ही पीछे रहिए। क्यों नहीं? अगर इनके ऐसा करने से इनका पति मान जाता है तो उसमें बुराई क्या है? देखिए तो सही, मुख्यमंत्री मैडम कितना पानी में है। मैडम जी मदद कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप चाहते हैं कि मैं बिंदिया को फोन करूं? साले साहब, हम जानते हैं कि ये आपका निजी मामला है। पति पत्नी का मुद्दा हो तो किसी एक को पहल करनी ही पड़ती है। आज हम नहीं जानते कि बिंदिया ने ऐसा सब क्यों किया, क्या थी उसकी मजबूरी। पर आप तो मजबूर नहीं है ना साले साहब, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। छोटे, जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुला ले बिंदिया को वापस। आप क्या कह रहे हैं भैया? आप सब जानते हैं कि मैंने बिंदिया को इस घर से जाने के लिए क्यों कहा था। अभी आप लोग कह रहे हैं कि मैं उसे वापस बुला लूं। अरे जल्दी से टीवी ऑन कीजिए, देखिए क्या बता रहे टीवी पे। करो ना तुम्ही, क्या हुआ? हाँ। ये देखिए कैसे सीएम बिंदिया भारद्वाज रिश्तों को बचाने वाली है। क्या वो इस औरत की मदद कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? वो खुद आग में चलेंगी या इस औरत को आग में जाने देंगी? क्या होगा देखते रहिए। हेलो। जैसा बोले थे वैसा किया ना? बिल्कुल वैसे ही किया जैसा बोला था आपने सर जी। सीएम मैडम जी को धर्म संकट में फंसा दिया है। बढ़िया, बस अब किसी भी तरह उस सीएम को आग पे चलवा दो। हो जाएगा सर। आप अगर इस आग पे चलेंगी तो हम अपनी पत्नी को माफ कर देंगे और हमारा रिश्ता भी नहीं टूटेगा। सीएम मैडम नहीं करेंगी ये। अगर आप यही चाहते हैं तो हम इस पे चल लेते हैं। रुकिए, अगर आप सबको यही लगता है कि हमरे इस कोयले पर चलने से हम अपने वादे के पक्के हैं
तो हम इन जलते कोयलों पर जरूर चलेंगे। हम हर उस बहू के लिए चलेंगे जो अपनी सास को माँ समझती है। हम हर उस सास के लिए चलेंगे जो अपनी बहू को बेटी जैसा मानती है। हम हर उस सास बहू के रिश्ते के लिए चलेंगे जो एक मिसाल है। एक औरत जब शादी करके नए घर में जाती है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी सास को मां समझना होता है। एक बहू से जब गलती होती है और उसके लिए उसे अपनी सास से 100 बार भी माफी मांगनी पड़े, उसमें कोई हरगिज ना है। अरे सास बहू के रिश्ते में तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और सास बहू के रिश्ते जैसा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं। अरे छोटे, लाख टके की बात करी है बिंदिया ने। अरे अभय, तुमने रात भर में क्या समझा दिया बिंदिया को? देख के तो ऐसा लग रहा है कि बिंदिया अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। देखिए ना साले साहब, सासू माँ का दिल एकदम साफ है। इस समय जो उनकी हालत है वो बिंदिया की बातों को दिल पर लेके नहीं बैठी है। उनके दिल में बिंदिया के खिलाफ कुछ नहीं है। आप बिंदिया को वापस बुला लीजिए। तुम दिल से अपनी सास को मां मान लो। तुम्हारे रिश्ते में कभी भी कोई भी कड़वाहट नहीं आएगी। अबे भैया, अगर बिंदिया आपसे माफी मांगती है तो आप उसे माफ कर दीजिएगा। आखिर वो आपकी पत्नी है। उसको बुला लो अभय। हम पति पत्नी हैं अभय जी। अगर पति पत्नी के बीच दीवार होगी तो दोनों साथ कैसे होंगे?
ठीक है, ठीक है, मैं बिंदिया को वापस बुला लेता हूँ। ये हुई ना बात। अरे पूरा परिवार एक साथ रहा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नहीं तो क्या, गलतियां किससे नहीं होती है, और बड़ा तो वही होता है ना जो माफ कर दे। मैं उसे फोन करके हाँ। जी, अबे जी, बिंदिया तुम इसी वक्त घर वापस आ जाओ। सच में? हाँ बिंदिया, मैंने ही तुम्हें घर से बाहर निकाला था और मैं ही तुम्हें बोल रहा हूँ कि बस तुम घर वापस आ जाओ। प्लीज बिंदिया, तुम वापस आ जाओ। हम आ रहे, हम अपने घर आ रहे, हम आपके पास आ रहे। आपका बहुत बहुत आभार मैडम जी, आपकी वजह से हमारा घर बच गया। कोई बात नहीं, तुम जाओ। अबे जी, हम आ रहे, हम घर वापस आ रहे। भैया, हमें हमारे घर, अभय जी के घर ले चलिए। इश्क इश्क है ये, 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 इश्क मेरा मौला, ये इश्क मेरा महरम, ये इश्क ही खुदा है, बस तू ही जानता है। इश्क मेरा मौला, इश्क मेरा महरम, इश्क ही खुदा है, बस तू ही जानता है। ये गेरू का पानी है, इसमें पैर रखो, जलन कम हो जाएगी।
हारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं शङ्करा। चलो बिंदिया, चलो मेरे साथ। माँ से माफी मांगकर इस बात को यहीं खत्म करते हैं बिंदिया। माँ का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगी।